माय चैनल एसकेएस टेक्निकल लाइफ। तो अब इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्या, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल इन समीशन ऑफ सीरीज। ठीक है, ये इसमें क्या है, कुछ भी नहीं, बस हमको क्या करना है, एक छोटा सा चेंज करेंगे अपने लिमिट ऑफ सम का। जो हमारा फॉर्मूला होता है, सीरीज होती है, जो सीरीज को सॉल्व करने के लिए किसी भी इंटीग्रेशन को सीरीज में कन्वर्ट करके और उसको किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, जो हमने ऑलरेडी किस में पढ़ा था, लिमिट ऑफ सम में, ठीक है ना। तो बस उसमें ही थोड़ा सा हम अपडेट करेंगे और क्या हो जाएगा हमारा, समीशन ऑफ सीरीज, मतलब डेफिनेट इंटीग्रल इन समीशन ऑफ सीरीज जो एप्लीकेशन है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है ना। मतलब एक छोटा सा चेंज करके हम क्या, किस तरीके से उसको निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हो, किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो देखो, हमारा जो लिमिट ऑफ सम जो है, लिमिट ऑफ सम का जो हमारा सीरीज थी, जो फॉर्मूला था सीरीज में लिखने का, वो क्या था, इंटीग्रेशन था ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। कोई डेफिनेट इंटीग्रल था, उसको हमने उसमें कैसे लिखा था सीरीज में, तो कुछ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एच एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस टू एच प्लस डैश डैश डैश, ठीक है ना, कुछ इस टाइप से लिखा था। और समीशन के फॉर्म में हमने कुछ इस टाइप से लिखा था, ठीक है ना। मतलब कि क्या, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एच इंटू समीशन ऑफ आर टू ज़ीरो, आर टेंस टू ज़ीरो टू एन माइनस वन एफ ऑफ ए प्लस एच आर एच, वेयर एन एच इज इक्वल टू बी माइनस ए होता था, ठीक है ना। ये बात हमको सब कुछ पता है ऑलरेडी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ये सब मैंने क्या बताया है, तो आपको इसके लिए प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी, लिमिट ऑफ सम। आप वो देखेंगे तो आपको ये वाली चीज़ इजीली समझ में आएगी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, जो हमारा ये जो फंक्शन था, डेफिनेट इंटीग्रल जो फंक्शन, हमारा जो फंक्शन था वो क्या था, ए टू बी था। अब हमने क्या करा, उस ए टू बी जो वेरिएबल थे, इनकी जो इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है, वो हमने कहाँ से कहाँ तक सीमित कर दी, क्या, ए से ए इज इक्वल टू जीरो एंड बी इज इक्वल टू वन, ठीक है ना। पुटिंग ए इज इक्वल टू जीरो एंड बी इज इक्वल टू वन, मतलब जो इंटीग्रेशन होगा वो कहाँ होगा, जीरो से लेके वन तक के लिए, ठीक है ना। वो चीज़ होती है किसमें, हमारे एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल इन समीशन ऑफ सीरीज में, ठीक है ना। तो हमारी जो एच की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वन अपॉन एन हो जाएगी, ठीक है ना। एच की वैल्यू वन अपॉन एन, या फिर एन की वैल्यू बोलो तो वन अपॉन एच, ठीक है ना। दोनों बात एक ही है, ठीक है ना। मतलब कि अगर एन के लिए निकालना हो तो वन अपॉन एच, और एच के लिए निकालना हो तो वन अपॉन एन, ठीक है ना। तो अभी क्या है, एच इज इक्वल टू वन अपॉन एन। तो हमारी जो सीरीज होगी अब वो कैसी हो जाएगी, देखो, डेफिनेट इंटीग्रल इंटीग्रेशन जीरो टू वन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस एन टेंस टू इन्फिनिटी। अब एच की जगह क्या जाएगा, वन अपॉन एन आ जाएगा, ठीक है। और ए की जगह पे क्या जाएगा हमारा, ए की जगह पे जाएगा हमारा जीरो, तो एफ ऑफ जीरो प्लस, इसको यहाँ पे हमने क्या करा, ए प्लस एच, यानी कि जीरो प्लस एच। जब हमने किया तो एच की वैल्यू क्या थी, वन अपॉन एन, और जीरो तो जीरो, तो जीरो प्लस वन अपॉन एन करेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास, वन अपॉन एन आएगा। इसी तरीके से हमने ये पूरी सीरीज लिखी, ठीक है। और कुछ इस टाइप से भी हम इसको लिख सकते हैं, क्या, कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन अपॉन एन समीशन आर टेंस टू जीरो से लेके एन माइनस वन फंक्शन एफ ऑफ आर अपॉन एन, ठीक है ना। देखो यहाँ पे हो रहा है, जीरो है, ठीक है ना, जीरो बाय वन, फिर यहाँ पे वन अपॉन एन, ठीक है ना। मतलब कि आर की वैल्यू क्या, जीरो और एन, ठीक है ना। ठीक है, जब आर हमारा जीरो था तो जीरो ही रह जाएगा, अगर न्यूमरेटर जीरो मतलब जीरो, है ना, जीरो। उसके बाद दूसरी सीरीज के लिए अपना आर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, और अपॉन एन, ठीक है। फिर इसके लिए टू अपॉन एन, फिर थ्री अपॉन एन, इस टाइप से, ठीक है ना। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो ये कुछ इस टाइप से है, ये हमने कुछ इस टाइप से लिखा है, ठीक है ना, समीशन के फॉर्म में। उसके बाद नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, हमको क्या करना है, ये तो चीज़ थी सिर्फ नॉर्मल समझने के लिए, जबकि हमको मेन हमको करना है, हमारे न्यूमेरिकल्स पे ध्यान देना है, ठीक है ना। हमको जो पूछे जाते हैं वो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ठीक है ना, प्रूफ नहीं पूछा जाता इससे रिलेटेड। तो अब सबसे पहले इसका वर्किंग रूल देख लेते हैं, अगर न्यूमेरिकल आता है तो किस टाइप सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट द गिवन सीरीज इन द फॉर्म ऑफ, मतलब जो भी हमको सीरीज गिवन होगी, ठीक है ना, जो भी इन डेफिनेट इंटीग्रल की जो भी हमको सीरीज गिवन होगी, है ना, जो सीरीज गिवन होगी हम उसको करेंगे कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, किसमें, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन अपॉन एन समीशन ऑफ एफ ऑफ आर अपॉन एन, ठीक है ना। कुछ इस टाइप के फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये चीज़ लिख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम रिप्लेस करेंगे किसको, इंटीग्रेशन को रिप्लेस करेंगे, सॉरी, समीशन को रिप्लेस करेंगे इंटीग्रेशन से, आर अपॉन एन को रिप्लेस करेंगे बाय एक्स, एंड वन अपॉन एन को हम रिप्लेस करेंगे डी एक्स, ठीक है। इतना हम करेंगे, ठीक है।
तो हम फिर उसके बाद हमको क्या फाइंड करना है, थर्ड स्टेप में हमको फाइंड करना है लिमिट्स। अपर लिमिट क्या होगी, लोअर लिमिट क्या होगी, तो लिमिट्स कैसे फाइंड करेंगे, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी आर अपॉन एन के थ्रू, ठीक है ना, आर अपॉन एन, मतलब जो भी हमको आर की वैल्यूज होगी, जो भी हमको वैल्यूज होगी उसको हम पुट करके देखेंगे, मतलब आपको बताता हूँ मैं न्यूमेरिकल से कि किस तरीके से इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है ना। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी आर अपॉन एन, इसके थ्रू हम क्या निकालेंगे, अपनी लिमिट्स निकालेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, और उसके बाद क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, इवेल्युएट द इंटीग्रेशन से जो भी हमको इंटीग्रेशन मिल जाएगा उसको हम क्या कर देंगे, इवेल्युएट कर देंगे और हमको फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम सबसे पहले फटाफट आ जाते हैं न्यूमेरिकल पे। तो न्यूमेरिकल क्या है हमारा, हमको सीरीज गिवन है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन अपॉन एन प्लस वन अपॉन एन प्लस टू प्लस वन अपॉन एन प्लस थ्री प्लस डेट डेट डैश वन अपॉन एन प्लस एन, ठीक है ना। तो अब हमको क्या करना है, सबसे पहली स्टेप में हमारी, तो इसके लिए हम ले लेते हैं न्यू पेज, जो हमारी वो फॉर्मूला था, एक क्वेश्चन था, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर वन अपॉन एन प्लस वन अपॉन एन प्लस टू प्लस वन अपॉन एन प्लस थ्री प्लस डॉट 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 प्लस वन अपॉन एन प्लस वन एन, ठीक है, कुछ इस टाइप से हमारी सीरीज थी। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो बनाया था वो क्या था हमारा, जिस फॉर्म में हमको इसको सबसे पहले हम इस फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन अपॉन एन समीशन एफ ऑफ आर अपॉन एन के फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले, और उसके बाद क्या करेंगे, हम रिप्लेसमेंट करेंगे अपनी नेक्स्ट स्टेप में। तो सबसे पहले इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो लिमिट हमारी एन टेंस टू इन्फिनिटी एज इट इज रहेगी, फिर उसके बाद अब देखो, अब समीशन, सबसे पहले समीशन, अब जो हमको फंक्शन बनाना है, ठीक है ना, तो फंक्शन कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे हमको किस टाइप से ये मिल रही है, देखो वन अपॉन एन प्लस वन अपॉन एन प्लस टू प्लस वन अपॉन एन प्लस थ्री, इसका मतलब क्या, वन अपॉन एन प्लस आर के फॉर्म में मिल रही है हमको सीरीज, ठीक है ना। देखो वन अपॉन एन प्लस वन अपॉन एन प्लस टू, तो ये हमने वन टू थ्री, ये क्या हो रहा था, हमने इसको आर से लिख दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, समीशन वन अपॉन समीशन वन अपॉन एन प्लस आर हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट, अब हमको क्या चाहिए, नेक्स्ट हमको ये चाहिए कि हमारे यहाँ पे क्या होना, समीशन के बाहर क्या होना चाहिए, वन अपॉन एन होना चाहिए, और अंदर किस फॉर्म में होना चाहिए, आर अपॉन एन के फॉर्म में हमना हमारा फंक्शन होना चाहिए, ठीक है ना। फंक्शन किस फॉर्म में होना चाहिए, आर अपॉन एन के फॉर्म में, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो इसको हम ऐसे करेंगे, यहाँ से हमको क्या चाहिए, वन अपॉन एन चाहिए, तो वन अपॉन एन हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन अपॉन एन जब हम कॉमन लेंगे तो उसके बाद क्या जाएगा, समीशन वन अपॉन वन अपॉन एन, तो हमने कॉमन ले लिया, ठीक है ना। तो ये क्या जाएगा, यहाँ पे वन, एन की जगह वन प्लस आर, आर में से भी हमको क्या चाहिए, वन अपॉन एन कॉमन चाहिए, तो वो कैसे आया होगा, आर अपॉन एन, ठीक है ना, कुछ इस टाइप से हम इसको लिखेंगे, ठीक है ना। तो वन अपॉन वन प्लस आर अपॉन एन, ठीक है ना। ये आर अपॉन एन कैसे आया, क्योंकि हमने क्या करा, यहाँ से इस आर में से वन अपॉन एन क्या लिया है, कॉमन लिया है, ठीक है ना, वन अपॉन एन कॉमन लिया, तो वन अपॉन एन अगर हमको इसमें से कॉमन लेना है तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एन का मल्टीप्लाई और एन का डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, एन का मल्टीप्लाई एन का डिवाइड करेंगे, तो ये एन, ये वन अपॉन एन क्या जाएगा, यहाँ से बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, आर अपॉन एन बचेगा, तो यही है हमारा आर अपॉन एन, ठीक है ना, ये इस टाइप से आया। उसके बाद अब हमको क्या करना है, अब हमको सबसे पहले हम इसकी लिमिट्स और फाइंड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो लिमिट्स क्या आएंगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिमिट के लिए हमने क्या सोचा था, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी आर अपॉन एन, ठीक है, इस टाइप से हमने लिमिट निकालना था। अब सबसे पहले देखो हमारा आर कहाँ से शुरू हो रहा है, वन से शुरू हो रहा है, और कहाँ तक जा रहा है, एन तक जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो आर हमारा वन से शुरू हो रहा है और एन तक जा रहा है, तो फिर जब, अब हमको करना है इन सबको, एक चीज और बताई थी मैंने आपको, क्या रिप्लेस करना है इससे पहले। तो रिप्लेस करने से पहले क्या करेंगे, देखो रिप्लेस में हमने क्या 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 डिसाइड करा था कि अगर समीशन की जगह हम इंटीग्रेशन लेंगे, फिर आर अपॉन एन की जगह हम क्या लेंगे, एक्स लेंगे, और उसके बाद वन अपॉन एन की जगह हम क्या लेंगे, डी एक्स लेंगे, ठीक है ना। ये चीजें अब ये रिप्लेस करने से पहले हम क्या करते हैं, लिमिट्स और फाइंड कर लेते हैं, फिर हम ये एक साथ सारे काम कर लेंगे, ठीक है ना। तो हमको क्या मिल जाएगा, हमारी डेफिनेट इंटीग्रल मिल जाएगा, और फिर उसको इंटीग्रेट करके हम सॉल्व करके उसका आंसर निकाल ही सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो हम लिमिट निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले हमारा आर क्या था, अगर आर हमारा वन है, ठीक है ना, और उसके बाद आर अगर हमारा एन है, तो क्या वैल्यूज आएगी, ठीक है ना। तो इसमें हम पुट करके देख लेते हैं। तो जब हमारा आर एन था, सॉरी, जब हमारा आर क्या था, वन था, तो क्या हो जाएगा, ये वन अपॉन एन हो जाएगा, ठीक है।
लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये अभी हम क्या निकाल रहे हैं, लोअर लिमिट निकाल रहे हैं, ठीक है ना, लोअर लिमिट। तो 1/n, और n क्या है हमारा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, 1/0 होता है इन्फिनिटी का मतलब। तो अब इसको हम पुट करके देख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 1/1/0, तो ये 0 यहाँ पहुंच जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0 पर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा 0/1, यानी कुल मिला के हमारा जो लोअर लिमिट आई वो क्या आई, 0 आई। तो x इज इक्वल टू क्या जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। उसके बाद लोअर लिमिट हमारी क्या आ गई, 0 आ गई। अब हमको अपर लिमिट निकालना है, तो सिमिलरली लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी r/n होता है, ठीक है ना। तो r इस बार क्या हो जाएगा हमारा, n हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, r हमारा क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ये किस तरीके से देखो, 1 और n कैसे आया हमारा, जो यहाँ पे फर्स्ट हमारी वैल्यू थी और जो लास्ट हमारा r आ रहा है, ठीक है ना, उससे हमने क्या करा, इन दोनों की वैल्यू निकाल रहे हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट की। ठीक है, अब हम क्या निकाल रहे हैं, लोअर लिमिट हो गया, अब अपर लिमिट निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, r की जगह अब n पुट करेंगे, तो n/n, तो n/n क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, x इज इक्वल टू 1 हो गया। तो हमारी जो अपर लोअर लिमिट हो गई वो क्या हो गई, 0, और अपर लिमिट हो गई हमारी 1। अब क्या करेंगे हम इसको रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस कैसे कर देंगे, रिप्लेस ऐसे कर देंगे कि जो हमारा इंटी जो समीशन था उसकी जगह क्या आ जाएगा, हमारा इंटीग्रेशन आ जाएगा। देखो मैं आपको न्यू पेज में थोड़ा सा एग्जैक्ट समझाता हूँ किस तरीके से आपको रिप्लेस करना है। ठीक है, तो हमारा जो फाइनल, जो इनिशियली हमारा था, क्या निकला था हमारा फाइनली, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n समीशन r हमारा 1 से लेके n तक, और 1/1 प्लस r/n। अब हमको करना है समीशन को रिप्लेस करना है इंटीग्रेशन से, उसके बाद r/n को रिप्लेस करना है x से, और 1/n को रिप्लेस करना है dx से। ठीक है, और हमारी लिमिट्स क्या थी, x टेंस टू 0 एंड x टेंस टू 1, ठीक है ना, लोअर लिमिट और ये हमारी अपर लिमिट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये जो इंटीग्रेशन, ये जो है हमारा क्या, इसको क्या बोलते हैं, समीशन। समीशन की जगह क्या जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक है, ये, और इसकी जगह ये लिमिट n/r(x) ये लिखा हुआ है ना, तो इसकी जगह क्या जाएगी, हमारी लिमिट्स आ जाएंगी। लिमिट्स क्या जाएगी, 0 से लेके 1। ठीक है, उसके बाद ये क्या है हमारा 1/n। 1/n की जगह क्या लिखना था हमको, dx, तो यहाँ पे क्या जाएगा 1/n की जगह dx। उसके बाद इसकी जगह हमने इंटीग्रेशन लिख चुके हैं, इसकी जगह हमने लिमिट लिख दी है, और ये लिख दिया है। और हमारा क्या आ जाएगा इसके बाद, ये फंक्शन, ठीक है ना। और ये फंक्शन कैसे आएगा हमारा, फंक्शन में सॉरी, r/n की जगह क्या लिखना है हमको, x लिखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 1/1 प्लस x हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, पूरा हो गया। ये हमारा क्या बन गया, डेफिनेट इंटीग्रल। अब इसको कर देंगे हम, इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स का क्या होता है, log 1 प्लस एक्स होता है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट पुट करके, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो log 1 प्लस 1 माइनस log 1 माइनस 0, है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये हो जाएगा log 2 माइनस log 1, और log 1 की वैल्यू अपन को पता है क्या होती है, 0 होती है। log 1 की वैल्यू क्या होती है, log 1 की वैल्यू होती है 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, और log 2, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन का, 0 से लेके 1/1 प्लस एक्स dx का। ठीक है, तो यही हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा क्या, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल इन समीशन ऑफ सीरीज। ठीक है, तो इस पे बेस्ड आप और न्यूमेरिकल कीजिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू।